हाय एवरीवन, आज हम समझेंगे स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में। जी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई तैयारी कर रहा है, जो है कि अगर आप एसएससी जेई का एग्जाम देते हैं या कोई भी अगर डिप्लोमा करता है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या बीटेक करता है, तो वहाँ भी ये बहुत काम का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन जेई और नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे समझ लिए। चलिए देखते हैं क्या है स्टार डेल्टा कनेक्शन। जैसे ये रेजिस्टेंस के लिए मैंने बताया है, वैसे ही ये कैपेसिटर और उसके इंडक्टर के लिए भी होता है। तो जैसे देखिए, तीन रजिस्टर, अगर कोई चीज ऐसे जुड़ा है तो इसे स्टार कनेक्शन बोलेंगे। अगर ये ऐसे जुड़ा हो सकता है, जैसे कि ये, इसे भी बोलेंगे स्टार कनेक्शन। अगर ये ऐसे जुड़ा है तो इसे भी बोलेंगे स्टार कनेक्शन। ये कुछ वाई के जैसा होता है। और अगर ये ऐसे जुड़ा है तो भी इसे बोलेंगे स्टार कनेक्शन। या किसी भी शेप में जुड़ा, बस आप इसे पहचान पाइए कि हाँ ये स्टार कनेक्शन है और ये ऐसे ही होता है। ठीक। कभी कभी इसी को जो है कि वाई कनेक्शन भी बोल देते हैं। ठीक, वाई कनेक्शन बोलते हैं। तो हम पहले सीखेंगे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। या ये स्टार है, इसे क्या बोलेंगे? इसका नाम है स्टार। इसका नाम है स्टार। अगर कोई स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हो, इंडक्टर के साथ, और ऐसे बना हो, तो उसे बोलते हैं स्टार में कनेक्टेड नेट, मतलब रेजिस्टेंस का नेटवर्क है। या फिर स्टार में कनेक्टेड इंडक्टर का नेटवर्क है या सर्किट है। और इसे बोलेंगे डेल्टा। आपने फिजिक्स में वो देखा होगा, हीट करने वाला जो ये गर्म करने के लिए सिंबल होता है, तो इसको बोलते हैं डेल्टा। तो देखिए, पहले एक ठीक से समझ लेते हैं। ठीक है। तो मैं आप अगर आप एक ध्यान से समझ लेंगे तो आपको जो आगे है वो तीनों भी एकदम आसान हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर ये R1 R2 है, आपको डेल्टा बदलना है, तो इसका मतलब ये वाली ये लाइन हटा के, ये लाइन हटा के, और इन तीनों की जगह आपको एक यहाँ जोड़ना है। एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ से कनेक्ट करना है, यहाँ ले जाके ऐड करना है। फिर एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ कनेक्ट करना है, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। ये हो जाएगा डेल्टा कनेक्शन। देखिए, ये R1 था और ये R2 था, तो आपने इन दोनों के बीच में जोड़ा, तो इसका नाम क्या रखेंगे? इसका नाम रखेंगे R1 2। ये आपने जोड़ा 2, ये देखिए इसका नाम R2, इसका नाम क्या है? R2, और इसका नाम क्या है? R3। इन दोनों के बीच में जोड़ा, तो इसका नाम क्या रखेंगे? R2 3। और ये 1 और 3 के बीच में जोड़ा, 3 और 1 के बीच में, तो इसका नाम R3 1। तो देखिए, यही नाम यहाँ पे लिखा है, R1 2 लिखा है, R2 3 लिखा है, और R3 1 लिखा है। तो अब इनका मान कैसे निकालेंगे, ये देखिए आप। और ये स्टार टू डेल्टा कनेक्शन है, वैसे ही डेल्टा टू स्टार कनेक्शन भी होता है। तो देखिए, जैसे अगर आपको निकालना हो R12, आप एक समझ लीजिए, आपको बाकी तीनों एकदम आसान है। देखिए, R12 लिख लिया ना, तो यहाँ तीनों का मल्टीप्लाई, जैसे R1 R2 का गुणा करेंगे, प्लस R2 R3 का, प्लस R R3 R1 का। तो यहाँ लिखेंगे R1 इंटू R2, ऐसे लिखा, मतलब इंटू करना है, और प्लस R2 R3, फिर प्लस करेंगे R3 R1, और डिवाइड बाई, इसमें डिवाइड करेंगे कौन सा? जो आपका नहीं होगा। देखिए यहाँ कौन है? R3 नहीं है, 1 2 यहाँ अवेलेबल है, लेकिन 3 नहीं है, तो डिवाइड बाई R3। या आप ऐसे समझिए, देखिए 1 2 के बीच में निकाल रहे हैं ना, 1 और 2 के बीच में, इनके अपोजिट, इसके अपोजिट कौन है? R3 है, तो उसी से डिवाइड करना है। तो चाहे आप ऐसे समझ लीजिए, जो अपोजिट होगा उससे डिवाइड करना है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि जो यहाँ नहीं होगा, 1 2 लिखा है तो 3 नहीं दिख रहा है, तो R3 से डिवाइड करेंगे। वैसे अगर आपको लिखना है R23 लिखना है, ठीक है, तो ये ऊपर का जो न्यूमरेटर या अंश में लिखा है ये तो समान रहेगा, तो इसको लिखेंगे R1 R2, फिर प्लस R2 R3, और प्लस R3 R1, डिवाइड बाई, बताइए यहाँ नीचे क्या रखेंगे? यहाँ क्या रखेंगे, सोच के बताइए। देखिए यहाँ 2 3 है, तो 2 3 है तो कौन नहीं है? 1 नहीं है, तो क्या रखेंगे? R1। या फिर ऐसे देखिए, यहाँ 2 3 रखा है, तो 2 3 के अपोजिट में कौन है? R1 है, तो R1 रखेंगे। वैसे निकालेंगे अगला R3 1, तो R3 1 निकालेंगे, तो ये ऊपर का न्यूमरेटर में तो सेम रहेगा, तो लिखेंगे R1 R2 प्लस R2 R3, और प्लस R3 R1, न्यूमरेटर सेम हो गया। और डिवाइड बाई कितना करेंगे? डिवाइड बाई करेंगे, यहाँ देखिए 3 1 है, तो कौन सा नहीं है? 2 नहीं है, तो क्या लिखेंगे? R2। तो ये आपने समझ लिया स्टार टू डेल्टा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ये देखिए, मैंने यहाँ भी लिख रखा फार्मूला, वही R1 R2। ये कौन सा है? ये आपका है स्टार से डेल्टा, स्टार से डेल्टा का है, ये जो है आपका कन्वर्जन। अगला देख लेते हैं डेल्टा टू स्टार। तो यहाँ देखिए, डेल्टा टू स्टार है, आपको क्या करना है? ये डेल्टा बना है, इसमें स्टार बनना है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे, और फिर यहाँ बीच में लाएंगे। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको यहाँ लाएंगे, और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे यहाँ। देखिए, अब इसका नाम रखना है। देखिए 1 2 यहाँ रखा है, और यहाँ 3 1 रखा है। बताइए दोनों में कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, तो नाम रखेंगे R1। इन दोनों के बीच में, इन दोनों, ये देखिए, एक इसके बीच में और इसके बीच में नाम रखना क्या रखेंगे? यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 3 है, तो इसका नाम क्या रखेंगे? R2। इन दोनों के बीच में है, इसका नाम क्या रखेंगे? यहाँ 2 3 है और यहाँ
3 1 है, तो दोनों में कॉमन क्या है 3, तो इसका नाम क्या होगा R3। तो देखिए ये रखा है यहाँ R1, ये रखा है यहाँ R2 और ये रखा R3। तो R1 बराबर लिखेंगे, R1 बराबर, देखिए ये है R1, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो लिखेंगे R1 2 इंटू R3 1 और डिवाइड बाई तीनों का सम, तो यहाँ लिखेंगे R12 प्लस R23 प्लस R31। अगर आपको ऐसे निकालना R2, तो देखिए R2 यहाँ है, तो इन दोनों करेंगे मल्टीप्लाई, पर लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, तो लिखेंगे R12 इंटू R23 और डिवाइड बाई तीनों का सम, तो यहाँ लिखेंगे R12 प्लस R23 प्लस R31। वैसे अगर आपको लिखना हो R3, तो देखिए ये रहा R3, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे R23 प्लस R31 और डिवाइड बाई R12 प्लस R23 प्लस R31। यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है, ये आपका है डेल्टा टू स्टार का, डेल्टा टू स्टार का है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। अगर आप इस लेक्चर का PDF चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।